हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग आ चुकी है जिसका टॉपिक बड़ा ही मज़ेदार रहने वाला है। ये आज का टॉपिक रहने वाला है कि आपके दुश्मनों के हाल जानने की कोशिश करेंगे। आप निकले जाबाज और आपकी लाइफ से टॉक्सिक लोगों की छुट्टी। तो ये सीधा रास्ता होते हुए भी टेढ़ी टेढ़ी चालें चलने वाले आपके दुश्मन किस हाल में हैं, सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। आज टैरो कार्ड के माध्यम से जनरल रीडिंग है। ज़रूरी नहीं आपसे रेजोनेट हो, अगर हो जाती है तो निश्चित तौर पे आपकी एनर्जी पिक हुई है। तो एनर्जी को सेंड करने के लिए क्या करेंगे, कमेंट्स करेंगे या सब्सक्राइब। आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे जिससे कि अगली रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। एनर्जी को पिक करके ही टैरो की रीडिंग की जाती है। अगर पर्सनल रीडिंग आपको चाहिए, अपने अपने बारे में जानना है, किसी दुविधा में फंसे हैं, कोई समस्या में फंस चुके हैं, रास्ता नज़र नहीं आता या हीलिंग करानी है, जो भी कुछ कराना है आप यहाँ व्हाट्सएप पर आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे। लेकिन ना हीलिंग फ्री है ना रीडिंग फ्री है। तो पर्सनल रीडिंग की एक निश्चित फ़ीस है, जब आप पे कर देते हैं आपकी रीडिंग बुक हो जाती है। कॉल के माध्यम से, मैसेज से, जैसे भी आप चाहें रीडिंग करा सकते हैं। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड शफल कर लिए हैं। तो अगर मैं बात करूं आपकी एनर्जी में अभी दिख रहा है आप शांत हैं, अपने ऊपर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी स्वास्थ्य आपका गड़बड़ हुआ, जो भी परेशानियां आपकी आई जीवन में, उनसे थोड़ा उभरने की कोशिश कर रहे हैं। स्वास्थ्य वाकई बीते दिनों आपका अच्छा नहीं रहा, मन अच्छा नहीं रहा जीवन में। हो सकता है एक ऐसे दौर से आप गुजर गए हों जहाँ शायद सारे रास्ते आपको बंद नज़र आ रहे हों, लेकिन उन बंद रास्तों में भी रोशनी की किरण, आशा की किरण आपको दिखती रही। ये यूनिवर्स का कहीं ना कहीं साइन था कि आप सही रास्ते पे हैं। देखो, जब आप बहुत ज़्यादा मुसीबत में फंस जाते हैं, आपके हर इंसान आपके ख़िलाफ़ हो जाता है, आपके अपने ही आपके दुश्मन बन के बैठ जाते हैं, तब क्या होता है, तब जब उस टाइम पे आपकी अगर हिम्मत बंदी है, आप उठकर खड़े हैं, आप अपने लिए मजबूती से बिल्कुल डटे हैं मैदान में, तो समझ लीजिए कि यूनिवर्स कह रहा है कि आप सही रास्ते पर हैं। अगर आपकी हिम्मत टूट जाती है, आप निराश उदास होकर बैठ जाते हैं, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं आपकी भी कोई गलती है, जिम्मेदारी आप लेने से घबरा रहे हैं। तो अभी आपने हिम्मत हारी नहीं है, आप अपने हिम्मत के बलबूते अकेले ही सारी जंगों को जीतते चले जा रहे हैं। ये जंग आपके अपने मनोभाव से हो सकती है, किसी व्यक्ति विशेष से हो सकती है। देखो, दुश्मन के लिए आप ऐसे इंसान नहीं हैं कि आप दुश्मनी करते हैं, लोगों का बुरा करते हैं तो लोग आपके दुश्मन बन के बैठ जाते हैं। आप सबका तो साथ देने की कोशिश करते हैं, हर किसी इंसान के दुख को दुख समझते हैं, सुख में आप शामिल होते हैं, खुश होते हैं, किसी से जलन नहीं, जेलसी नहीं, ऐसी एनर्जी के व्यक्ति हैं आप। अब वो बात और है कि आपको गुस्सा आ जाता है जल्दी, लोगों को ऐसा महसूस भी होता है, लेकिन क्यों आता है गुस्सा, ये कभी जानने की समझने की लोगों ने कोशिश नहीं की। आपका मन पढ़ने की किसी ने कोशिश नहीं की। आपको गलत बात बर्दाश्त नहीं है, आपके ऊपर झूठे आरोप लगाना, इल्ज़ाम लगाना, आपको नीचा दिखाना, आपको हमेशा प्रताड़ित करते रहना। ये देखो, ये ऐसे ही लोग आपकी लाइफ से जुड़े रहे जो टॉक्सिक थे, धीमा जहर कहूँगी, जो आपको धीमा जहर ढस रहे थे। ये धीमे जहर से आपको कह रहे हैं ना कि परेशान करने की कोशिश कर रहे थे। अब मैं क्या शब्द यूज करूँ यहाँ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आपका दुख, आपका दर्द इतना है जिसको शब्दों में शायद बयान नहीं कर सकती मैं। तो आपने ये धीमा जहर पिया है घूट घूट भर के, और उन घूट घूट भरने से आपके शरीर में कितनी ही तकलीफ़ें, मन में कितनी ही तकलीफ़ें, दिमाग में कितनी ही तकलीफ़ें भरी हुई हैं, ये सिर्फ आप ही जानते हैं। लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी है। अब देखो, यहाँ पर मैंने पहले ही कहा कि आपके जो दुश्मन बन के बैठ गए, ये आपके अपनों में से ही थे। जो देखो, टॉक्सिक लोगों की जिम्मेदारी आप भी लो। आपके जीवन में आ कहाँ से गए, छप्पर फाड़ के एकदम तो गिर नहीं पड़े, है ना। ये टॉक्सिक लोग कहीं ना कहीं आपने ही इजाज़त दी ऐसे लोगों को अपने जीवन में। तो ये जिम्मेदारी जिस दिन आप लेना सीख जाएंगे, उस दिन आप इतने मजबूती से खड़े हो जाएंगे कि आपका सामना अच्छे अच्छे लोग नहीं कर पाएंगे।
तो आप में से कुछ लोग बिल्कुल जाबाज निकले हैं जिन्होंने जिम्मेदारी ली है कि ये टॉक्सिक लोगों को आपने ही अपनी लाइफ में इतना महत्व दे दिया कि इन्होंने आपके जीवन में जहर घोलना शुरू कर दिया। अब सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि पहचाने कैसे ये कौन से टॉक्सिक रिलेशन है, कौन से ये दुश्मन है। तो सबसे पहली बात है, ऐसे टॉक्सिक लोग ना शिकार ढूंढते हैं। इन्होंने ढूंढा आपको। आप अब कैसे लोगों को फंसा लेते हैं, ये ऐसे लोगों की वाइब्रेशन को कैच करते हैं जो हाई वैल्यू में होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रिश्तों में पूरा 100% अपना देने की कोशिश करते हैं। प्यार, टाइम, कोशिश, आखिर तक निभाने की कोशिश। पिट जाएंगे, कुट जाएंगे, लड़ाई हो जाएगी, झगड़े हो जाएंगे, फिर भी प्यार देंगे, फिर भी रिश्ते को सुधारने की कोशिश करेंगे, और यही आप रहे। तो ऐसे टॉक्सिक लोगों ने आपको ढूंढ लिया, जिनको आप हमेशा सर्व करते रहे, अपना प्यार, अपना टाइम, अपना वैल्यूबल समय, वो साले, वो जो आपके जीवन की एक, आप कुछ भी अपने लिए कर सकते थे, आपने इन लोगों के पीछे लगा दी। फिर टॉक्सिक लोग क्या होते हैं, अधिकार जताना शुरू करते हैं। इनकी शुरुआत में बहुत अच्छी बोली होती है, बहुत अच्छी भाषा होती है, मीठे मीठे शब्दों से ये किसी को भी अपने जाल में फंसा सकते हैं। फिर ये धीमा धीमा जहर देना शुरू करते हैं जब आपको इनकी लत लग जाती है। तो सीधा साधा रिश्ता होता है, लेकिन टेढ़ी मेढ़ी चाल चल के ये दुश्मन आपके दुश्मन बन बैठते हैं। अब ये किस हाल में हैं, अब इन्होंने आपको फंसाया, आपने भरपूर इनका सहयोग किया, इनको आगे भी बढ़ने में सहायता की, आपने प्यार भी दिया, आपने सहयोग भी किया। अब क्या हुआ है, आप बिल्कुल अपनी पे आ गए। जब आपने जिम्मेदारी ले ली, आपने मन में सोच लिया कि इन लोगों को आपने ही इतना सिर पे चढ़ा के रखा है, तो सिर पे जो चढ़ा सकता है तो सिर से उतार के भी तो फेंक सकता है। सिर तो भाई आप ही का है ना, इतना वजन बोझ क्यों रखना है, फिर निकाल के फेंको वहाँ से, उतारो, भगाओ इनको टॉक्सिक लोगों को अपने जीवन से। तो बिल्कुल लाइफ में छुट्टी हो गई है ऐसे लोगों की, क्योंकि आपने वो वजन उठाकर सिर से इनको ज़मीन पर लाकर पटक दिया। अब जब आपने रिश्ते में वो प्यार, वो सम्मान, वो वैल्यूबल वक्त देना बंद कर दिया, तो आपके दुश्मनों के हाल हो गए हैं खस्ता। तो इनके हाल हो गए हैं खस्ता, इनको नहीं मिल रही है कहीं से वैल्यू। जिनकी आदत पड़ चुकी थी खाम खा अपनी इज्जत कराने की, मैं खाम खा कहूँगी, क्योंकि आप किसी इंसान को खूबसूरत बना देते हैं प्यार देके, आप किसी इंसान को इतना ऊपर चढ़ा देते हैं प्यार देके, आप किसी इंसान को इतना उसके मन में भर देते हैं कि वो पता नहीं क्या है, संसार का सबसे बड़ा, सुंदर और अच्छा इंसान वही है। कैसे? उसको अपना वक्त, कीमती वक्त देके, प्यार देके, उससे मिन्नतें करके उसको उसको एक हद तक इतना ले जाते हैं, आप इतना प्यार करते हैं हद से ज़्यादा। तो वो क्या होता है, फिर वो एकदम उसका दिमाग चढ़ जाता है, हाई वैल्यू में आ जाता है, चाहे वो धूल ना हो आपके पैर की। लेकिन आपने इतना प्यार, इतना सम्मान दे दिया। मेल फीमेल आप जो भी सुन रहे हैं, यानी कि स्त्री पुरुष दोनों के लिए यहाँ रीडिंग समान है। यहाँ सिर्फ ये बात नहीं हो रही है आप महिला है तो किसी पुरुष को आपने सिर पे, और पुरुष ही टॉक्सिक हो सकते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है, महिलाएं भी टॉक्सिक हो सकती हैं। रिलेशन अपने अपने हिसाब से आप लगा सकते हैं, आपके पर्सनी, आपके घर परिवार, रिश्तेदार, ऑफिस से, कहाँ से ऐसे लोग थे जिन्होंने आपकी लाइफ में एंट्री की, जिनको आपने सम्मान दे दिया, जिनको आपने कहीं ना कहीं ऊंचा चढ़ा कर रख दिया। तो आज आपने पटक दिया है, इनको उतार के फेंक दिया है। अब ठीक है, वो आप सम्मानित व्यक्ति हैं, वो आपके घर के संस्कार है, आप पैदाइशी ऐसे इंसान हैं कि किसी की बेइज्जती या किसी को इतना जलील नहीं कर सकते। अब हालांकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मानते ही तब हैं जब उनको हद से ज़्यादा जलील कर दिया जाए, लेकिन आपको बहुत जलील किया, आपको बहुत नीचा दिखाया गया, अब्यूजिंग हुई है आपके साथ उस हद तक ये लोग गुजरे हैं कि बिल्कुल दुश्मन नाम इनके लिए एकदम फिट बैठता है। शायद कोई पूर्वजन्म का ऐसी सोच हो जाती है कि पूर्वजन्म का शायद हमारा ये दुश्मन होगा। अगर आप लोग चाहें तो मैं टॉक्सिक रिलेशन पे एक पूरा वीडियो बना सकती हूँ, क्यों, कैसे, ये क्या है और किस तरीके से ये वर्क करता है। तो उस पर अगर आप लोग चाहोगे, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तो बिल्कुल मैं उस पर पूरा डिटेल कर दूँगी, क्यों आए लोग ये टॉक्सिक आप ही के जीवन में। कई बार ये प्रश्न उठता है मन में।
तो वहाँ आप समझ जाएंगे। तो आपने हिम्मत भर ली है, आपने कमर कस ली है कि आप अब एक एक चुन चुन के ऐसे लोगों को ऐसे निकालेंगे, अपने जीवन से उठा उठा के निकालेंगे, पकड़ पकड़ के इनको कॉलर से बाहर कर देंगे कि निकलो निकलो भाई, ये रास्ता खुला है, ये दरवाज़ा खुला है, जाओ निकलो, हवा आंदो वाला हिसाब रहेगा आपका। अब सीधा साधा रास्ता चलने में इनकी नाक कटती है, हमेशा टेढ़ी चालें चली, हमेशा आपके जीवन में जहर घोला। तो अब इन दुश्मनों के जीवन में जहर ना घुले, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आपके दुश्मनों का हाल हो रहा है बेहाल। अब इनको कोई पूछने वाला नहीं है, ये काम में बस लगे रहो, सारा दिन घुसे रहो, कोई भी इनकी वैल्यू नहीं कर रहा, कोई कदर नहीं कर रहा, कोई केयर नहीं कर रहा। बहुत सारी थर्ड पार्टियाँ, ये पार्टियाँ वो पार्टियाँ, खूब एंजॉय किया इस इंसान ने अपने जीवन में। ये जो भी आपके दुश्मन बन के रहे, लेकिन अब इनके जीवन में एक सूनापन, एक खालीपन इनको सता रहा है। हो सकता है अगर ये आपके पर्सनी हैं, आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, तो हो सकता है ये आपको सपने में ज़्यादातर दिखते हों। तो इसका मतलब ये है कि ये आपको बहुत मिस करते हैं। अब वो वक्त, वो प्यार जो आपने इनको सर्व किया, वो इनको बहुत याद आता है। इतनी केयर, इतना प्यार कोई कर ही नहीं सकता। तो आप निश्चिंत रहो, जिसको आपने प्यार दिया, जिसके प्रति आप लॉयल रहे, वफादार रहे, तो ऐसा वफादार इंसान इनको जीवन में कभी भी नहीं मिलेगा। ये आप ध्यान रखो, है ना। तो ये जब आपके लिए इतना टॉक्सिक कोई इंसान हो सकता है, मेल फीमेल जो भी आपके पर्सनी हैं, अगर उनके लिए आप सुन रहे हैं, तो सोचो ये किसके लिए सही होगा। जब इतना प्यार देने वाले इंसान के प्रति इतना घटिया व्यवहार बर्ताव रहा, तो ये किसी को भी प्यार नहीं कर पाएगा। थोड़े दिन बनावटगिरी चलेगी, लेकिन वही बात है ना, सीधा रास्ता टेढ़ी चाल है। तो इनको दुश्मनों के हाल तो बेहाल है। तो इनको अपनी नानी आ रही हैं याद, क्योंकि इनको कोई ये भी पूछने वाला नहीं है कि तुमने खाना खाया या नहीं, तुम्हारा हाल क्या है, तुम्हें क्या तुम्हें तकलीफ़ है, तुम्हें कहाँ दर्द है। ये छोटे छोटे उदाहरण है। तो बहुत सारी केयर आप जो करते थे, वो याद करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन आप इस टाइम अपने फुल ऑफ एनर्जी में आगे बढ़ते जा रहे हैं। आपने सोच लिया है कि आप अपनी लाइफ में ऐसे किसी भी टॉक्सिक रिलेशन को एंट्री नहीं देंगे। आपने निकाल फेंका है ऐसे टॉक्सिक लोगों को अपनी लाइफ से, दिल से, दिमाग से। इसी प्रकार से आगे बढ़ो, हिम्मत रखो। तो अपनी भी जिंदगी में खुशियों के पल आएंगे, जलने वाले जल जाएंगे। अब मुझे नहीं पता ये कैसे सॉन्ग है, यूट्यूब पे ये सॉन्ग सुन सकते हैं। बिल्कुल यही खूबसूरती से आप आगे बढ़ेंगे और ये दिन जो है बहुत जल्दी आपके जीवन में खुशियों भरे आएंगे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूवर्स। और मैं बता दूं, पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पे संपर्क करें और पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। थैंक यू।